ये है वो सीक्रेट टनल जहाँ पे पब्लिक का जाना अलाउड नहीं है। ये 8 रास्ते भूल भुलैया जैसे हैं। स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। ये है मेरा आगरा सीरीज का तीसरा व्लॉग। अगर आपने पहले के 2 व्लॉग नहीं देखे तो आप आई बटन पर देख सकते हैं। और आज हम जा रहे हैं सिकंदरा। सिकंदरा को अकबर ने 1605 में अपने खुद के लिए बनवाया था। ऐसा बहुत रेयर होता है कि कोई भी मुगल एम्पर अपनी कब्र खुद बनवाता था, पर अकबर ने ऐसा किया था। फिर उसके मर जाने के बाद 1613 के अंदर जहांगीर ने इसको पूरा किया था। नेशनल हाईवे के जस्ट सामने से इसकी एंट्री है और थोड़ा सा वॉक करने के बाद आपको लेफ्ट साइड में इसका टिकट काउंटर भी मिल जाएगा। आप चाहें तो टिकट ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं या ऑफलाइन काउंटर से भी ले सकते हैं। आपको ये टिकट 30 रुपीज़ कॉस्ट करेगी और इसी के राइट साइड में आपको कार पार्किंग भी मिल जाएगी और 2 व्हीलर्स की पार्किंग भी मिल जाएगी। सिक्योरिटी चेकिंग और टिकट स्कैनिंग के बाद आपकी एंट्री होगी सिकंदरा के अंदर। अकबर की टोम जैसे सिकंदरा कहते हैं वो इधर है और कांच महल वो इधर है। हम पहले देखने जा रहे हैं कांच महल। ये है कांच महल की खूबसूरत बिल्डिंग। इसको जहांगीर ने 17वीं सेंचुरी में एक शिकारगाह की तरह बनाया था। वो इसको अपना एक हंटिंग रिट्रीट की तरह यूज करता था, पर बाद में शाहजहां ने इसको एक रॉयल रिट्रीट पैलेस बना दिया था वहाँ की महिलाओं के लिए, जहाँ पे उनके प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखा जाता था। इसका आर्किटेक्चर बहुत ज्यादा पर्शियन कल्चर से इंस्पायर्ड हुआ था। इसका सिर्फ फर्स्ट फ्लोर ही पब्लिक के लिए ओपन है और ऊपर जाने का रास्ता लॉक कर दिया गया है। ये जो आपने अभी पीछे देखा ये था कांच महल और इसके जस्ट सामने है लोधी टोम। और ये है लोधी टोम जो कि सिकंदर लोधी की है। ये वही इंसान है जिसने आगरा शहर को बसाया था, पर 1517 में इसकी मौत के बाद उसके बेटे इब्राहिम लोधी ने इसको बनवाया था और कुछ साल बाद उसकी कब्र को यहाँ से दिल्ली के लोधी गार्डन में शिफ्ट कर दिया था। ये एक हेक्सागन स्टाइल में बनाई हुई टोम है जिसके 8 रास्ते हैं, एकदम भूल भुलैया जैसे। वो मेन डोम इसी टनल के अंदर हुआ करती थी, पर अब इसको लॉक कर दिया, हम इसके अंदर नहीं जा सकते हैं। ये थी लोधी टोम और अब हम जाएंगे सिकंदरा यानी कि अकबर की टोम देखने। ये है सिकंदरा। ये 5 स्टोरी स्टॉल था और बोला जाता है मुगल्स का सबसे बड़ा टोम हुआ करता था। ये था साउथ गेट। ये था सिकंदरा की मेन एंट्रेंस और इसके बाकी जो 3 गेट है वो सारे लॉक हैं। आपकी सिर्फ एंट्री और एग्जिट इसी गेट से हो सकती है। और वो छोटा सा गेट जो आप देख रहे हैं इसे कहते हैं सलामी गेट, ताकि जो भी कभी अकबर से मिलने आए या उसकी टोम को देखने आए वो झुक के आए, क्योंकि अकबर की हाइट बहुत छोटी थी। वो 5 फुट या 5 फुट 2 का हुआ करता था और उस टाइम पे लोगों की एवरेज हाइट 6 फुट या 6.5 फीट हुआ करती थी। इस आर्किटेक्चर के अंदर आपको सभी धर्म के सिंबल्स नजर आएंगे, चाहे वो हिंदुइज्म का स्वास्तिक हो, क्रिश्चियंस के क्रॉस हो, जैनिज्म का आर्किटेक्चर, क्योंकि अकबर ने अपने खुद का रिलीजन चालू किया था जिसका नाम था दीन इलाही और उसके अंदर सभी धर्म के लोग हुआ करते थे। अकबर का मानना था कि सभी धर्म के अंदर कुछ न कुछ अच्छा होता है, तो वो सबकी टीचिंग्स को अपना के अपने धर्म में अप्लाई करता था। इसके मेन गेट पे कुरान की आयतें भी लिखी गई हैं और 17 से 18 सेंचुरी में इस टोम को बहुत ज़्यादा डैमेज करा गया था। राजा राम जाट और जाट रिबेल से मिलके इसके ऊपर अटैक कर दिया था और यहाँ पर जितना भी सोना वगैरह जो भी होता था सब कुछ लूट के ले गए थे। और बोला ये भी जाता है कि उन्होंने अकबर की टोम को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था, उसमें आग लगा दी थी। पर फिर ब्रिटिश रूल के अंदर लॉर्ड कर्जन ने इन सबको फिर रिपेयर कराया था। ये जो आप सामने बिल्डिंग देख रहे हैं इसी के बेसमेंट में है अकबर की कब्र। ये एक 4 बाग स्टाइल में बनाई हुई आर्किटेक्चर था, यानी कि जिसके चारों तरफ गार्डन होता है और बीच में टोम सिचुएटेड होती है। पहले इन गार्डन्स के अंदर डियर्स वगैरह भी हुआ करते थे, पर लॉकडाउन के बाद सरकार ने उनको यहाँ से हटा दिया था।
ये जो होल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, रात में इनमें मशालें लगाई जाती थी ताकि रोशनी हो सके। हर मुगल आर्किटेक्चर की तरह यहाँ पे अभी वाटर चैनल्स बनाए गए हैं और ये है उनका जो मेन फाउंटेन जहाँ से इन वाटर चैनल्स में पानी आता था। फिलहाल तो अभी ये बंद पड़ा है। को मेन टूम में जाने से पहले अपने यहाँ पे शूज़ वगैरह उतारने पड़ेंगे। ये जो टनल में हम जा रहे हैं ये वही टनल है जो अकबर के मकबरे तक जाती है। इसके आगे रिकॉर्डिंग करना या लाइट जलाना अलाउड नहीं है, तो मैं आपको सिर्फ यहीं तक का दिखा पाऊंगा। तो ये था मेरा सिकंदर का व्लॉग। फॉर मोर एपिसोड्स ऑफ आगरा सीरीज सब्सक्राइब द चैनल।